Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is active passive voice in future indefinite tense. So let's start active passive voice. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, देन वी विल एंड शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आई वी के साथ शैल और ही शी इट नेम अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है और ऑब्जेक्ट होता है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू द मार्केट। नेक्स्ट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में से हम ये करेंगे कि जो इसका सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरीके से यानी जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल और शैल। नेक्स्ट बी हो जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बाई और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा प्रोनाउन बनकर आया है। ये इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। एंड नाउ वी यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस इन एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये कि कन्वर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही विल और शैल हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद बी का यूज़ किया जाएगा आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। इसके बाद बाय का यूज़ किया जाएगा डूअर को शो करने के लिए। इसके बाद जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। That is the rules or of making sentences in passive voice of future indefinite tense. Now we see examples of active passive voice of future indefinite tense. Through examples we understand the passive voice. First of all, he will help us. वह हमारी सहायता करेगा। दैट इज एक्टिव वॉइस। ये एक एक्टिव वॉइस है इसका कि वह हमारी सहायता करेगा। यहाँ पर इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट है यानी कि ही है इसमें सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि अस है तो उसका वी हो जाएगा। वी के साथ ही इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे कि पैसिव वॉइस में वी है सब्जेक्ट तो शैल आ जाएगा। शैल बी हेल्प, जो थर्ड फॉर्म बन जाएगी इसकी हेल्प्ड हो जाएगी बाई और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो यानी कि इस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा, वी शैल बी हेल्प्ड बाई हिम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल बाई ए टिकट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक टिकट लूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो ऑब्जेक्ट में यू है उसको हमने नहीं किया है। इसमें जो आ टिकट लिया है हमने, आ टिकट इसके अकॉर्डिंग विल भी लगाया है। बॉट थर्ड फॉर्म आ गई है बाय मी, आई का यहाँ पर चेंज हो गया है मी फॉर यू। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बना है इसका, आ टिकट विल बी बॉट बाय मी फॉर यू। नेक्स्ट, द मैनेजर विल ट्रांसफर हिम। मैनेजर उसका ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें किस तरीके से बनाया है, हिम को सब्जेक्ट बना दिया गया है जो कि इस सेंटेंस में एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, यानी उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया है। जैसे कि ही है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी ट्रांसफर्ड, थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी बाय द मैनेजर। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है बाय द मैनेजर। ही विल बी ट्रांसफर्ड बाय द मैनेजर। नेक्स्ट, ही विल नॉक एट योर डोर, यानी कि वह तुम्हारे दरवाजे को खटखटाएगा। तो यहाँ पर जो ही है यानी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया है और जो योर डोर है जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया गया है। यानी कि योर डोर विल बी नॉक्ड एट बाय हिम, ही का चेंज हो जाएगा हिम में। नेक्स्ट, ही विल प्रेज देम, वह तुम्हारी प्रशंसा करे, वह उनकी प्रशंसा करेगा। तो यहाँ पर जो देम है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, दे हो जाएगा। फिर इसमें विल भी लगा दिया गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेज की प्रेज्ड हो जाएगी बाई, ही का चेंज हो जाएगा हिम, यानी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। तो पैसिव वॉइस बनेगा, ही विल प्रेज देम का दे विल बी प्रेज्ड बाई हिम, यानी उनकी तारीफ की गई, प्रशंसा की गई उसके द्वारा। वी शैल डिफीट देम, हम
उन्हें हराएंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा देम का दे, और दे विल बी डिफीटेड, थर्ड फॉर्म लग जाएगी बाय अस, बी चेंज हो जाएगा अस में। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल ऑर्डर यू टू लीव दिस रूम, वह तुम्हें ऑर्डर देगा इस रूम को छोड़ने के लिए। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे पैसिव वॉइस में, यू को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यू विल बी ऑर्डर्ड, यानी तुम्हें आदेश दिया जाएगा, यू विल बी ऑर्डर्ड किसके द्वारा, बाय हिम, ही का चेंज हो जाएगा हिम, टू लीव दिस रूम। तो पैसिव वॉइस बनेगा यू विल बी ऑर्डर्ड बाय हिम टू लीव दिस रूम। नेक्स्ट, आई शैल प्रूव हर इनोसेंस, यानी वह, मैं उसकी निर्दोषता को प्रूव करूँगा, साबित करूँगा। तो यहाँ पर हर इनोसेंस, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो उसको सब्जेक्ट बना दिया गया है, हर इनोसेंस विल बी प्रूव्ड बाय मी, आई का चेंज हो जाएगा मी में। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल चैन द डॉग, मैं डॉग को चैन से बांधूंगा, चैन चैन से करूँगा। तो उसमें यहाँ पर ये आ जाएगा कि द डॉग, जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, विल बी चेंज, चेन को ही फॉर्म ले ली गई है, चेन से कसना, चेंज बाय मी, आई चेंज हो जाएगा मी में। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा आई शैल चेन द डॉग का, द डॉग विल बी चेंज्ड बाय मी। नेक्स्ट, शी विल ड्राइव द कार, वह गाड़ी चलाएगी। तो इसमें कैसे बनाएंगे, द कार विल बी ड्राइवन बाय हर, यानी कार को, द कार को सब्जेक्ट बनाया है, विल बी ड्रिवन थर्ड फॉर्म बाय हर, शी चेंज हो जाएगा हर। वी शैल सपोर्ट देम, हम उसका समर्थन, हम उनका समर्थन करेंगे, देम उनका समर्थन करेंगे। तो यानी देम का चेंज हो जाएगा दे, सब्जेक्ट बन गया, विल बी सपोर्टेड थर्ड फॉर्म बाय अस, वी चेंज इनटू अस। तो यानी कि पैसिव वॉइस बनेगा दे विल बी सपोर्टेड बाय अस। नेक्स्ट, आई शैल टाइप दिस एप्लीकेशन, मैं इस एप्लीकेशन को टाइप करूँगी। तो इसमें दिस एप्लीकेशन को, जो कि ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बना दिया गया है, दिस एप्लीकेशन विल बी टाइप्ड बाय मी, आई चेंज इनटू मी। नेक्स्ट, तो इस तरीके से पैसिव वॉइस इसमें बन जाएगा दिस एप्लीकेशन विल बी टाइप्ड बाय मी। नेक्स्ट, हीज फ्रेंड्स विल सेव हिम, उसके दोस्त उसको बचाएंगे। तो यानी इसमें हिम, वह अपने दोस्तों के द्वारा बचा लिया जाएगा। तो यानी कि ही चेंज, ही सब्जेक्ट बन जाएगा, हिम चेंज इनटू ही सब्जेक्ट बन जाएगा, ही विल बी सेव्ड बाय हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द बैड कैरेक्टर विल कैच द पोस्टमैन, यानी कि बुरे चरित्र से पोस्टमैन पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर द पोस्टमैन विल बी कॉट बाय द बैड कैरेक्टर, पोस्टमैन को सब्जेक्ट बनाया है, विल बी कॉट पकड़ा जाएगा बाय द बैड कैरेक्टर। शी विल प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट, वह मेहमानों के लिए चाय बनाएगी। तो इसको किस तरीके से बनाया गया है, टी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट बाय हर, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट बना दिया गया है टी, विल बी प्रिपेयर थर्ड फॉर्म हो गई है, फॉर द गेस्ट बाय हर, यानी कि इसमें चेंज हो जाएगा शी चेंज इनटू हर। आई शुल पनिश दैम, मैं उन्हें सजा दूंगा। तो इसमें दैम का दे हो जाएगा, दे विल बी पनिश्ड बाय मी, आई चेंज इनटू मी। शी विल पनिश दैम, वह उन्हें सजा देगी। तो इसमें आ जाएगा दैम इन चेंज सब इनटू सब्जेक्ट, दे बन जाएगा, दे विल बी पनिश्ड बाय हर, हर चेंज हर हो जाएगा, शी का चेंज हो जाएगा हर, यानी कि पैसिव वॉइस बनेगा दे विल बी पनिश्ड बाय हर। नेक्स्ट, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा। तो इसमें क्या होगा कि यू जो है वो सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, यू विल बी हेल्प्ड बाय हिम, ही चेंज हो जाएगा हिम में, कि वह तुम्हारी सहायता करेगा। तो इसमें तुम्हारी सहायता की जाएगी उसके द्वारा। नेक्स्ट, ही विल कैंसिल द पेपर, वह पेपर को कैंसिल करेगा, रोकेगा। तो इसमें आ जाएगा द पेपर विल बी कैंसिल्ड बाय हिम, पेपर को सब्जेक्ट बना दिया गया है, विल बी कैंसिल्ड, हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई है, थर्ड फॉर्म लगा दी गई है, बाई हो गया, और ही चेंज हो जाएगा हिम में। नेक्स्ट, ही विल फॉलो मी, वह मेरा पीछा करेगा। तो इसमें आ जाएगा मी को आई बना दिया गया है, सब्जेक्ट बन गया है, आई शैल बी फॉलोड बाय हिम, ही चेंज इनटू हिम। नेक्स्ट, आई शैल ट्रांसफ़र हिम टू पेशावर, मैं उसका ट्रांसफ़र पेशावर करा दूंगा। तो इसमें यानी कि ये आ जाएगा ही विल बी ट्रांसफ़र टू पेशावर बाय मी, ही बना दिया गया है, हिम का ही हो जाएगा, विल बी हेल्पिंग वर्ब, ट्रांसफ़र टू पेशावर बाय मी,
आई चेंज हो जाएगा मी में, तो पैसिव वॉइस बनेगा ही विल बी ट्रांसफर टू पेशावर बाय मी। These are the affirmative sentence of passive voice. Now negative passive voice स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, will और shall में से एक आएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नॉट भी आ जाएगा, बल्कि फ्रॉम बाई और ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन बनेगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको एग्जाम्पल में रख के समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी विल नॉट टाइप द लेटर, वह लेटर टाइप नहीं करेगी। तो इसको बनेगा कि लेटर उसके द्वारा टाइप नहीं किया जाएगा। द लेटर विल नॉट बी टाइप्ड बाय हर, यानी कि द लेटर जो कि सब्जेक्ट बना दिया गया है, विल नॉट बी टाइप्ड थर्ड फॉर्म बाय हर, शी चेंज हो जाएगा हर में, तो पैसिव वॉइस बनेगा द लेटर विल नॉट बी टाइप्ड बाय हर। नेक्स्ट ही विल नॉट कवर हिज हेड, इसको बनाएंगे वह अपने सिर को कवर नहीं करेगा, यानी हिज हेड विल नॉट बी कवर्ड बाय हिम, यानी उसका हेड उसके द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। ही विल नॉट बी कवर्ड बाय हिम, ही चेंज हो जाएगा हिम में, जो कि प्रोनाउन बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है इसमें द डॉग विल नॉट बार्क एट देम, कुत्ता उन पर नहीं भूकेगा, तो यानी दे विल नॉट बी बार्क्ड एट बाय द डॉग, यानी कि दैम का सबसे पहले दे बनाया गया है, विल नॉट बी बार्क का बार्क्ड हो जाएगा, एट बाय द डॉग यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट बी बार्क्ड एट बाय द डॉग। आई शैल नॉट वेस्ट योर टाइम, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूँगा, तो इसको किस तरीके से बनाया है, योर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड बाय मी, यानी कि योर टाइम सब्जेक्ट लिया गया है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब हो गया है, और वेस्टेड थर्ड फ्रॉम बाय मी, आई चेंज हो जाएगा मी में, तो पैसिव वॉइस बनेगा योर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड बाय मी। दे विल नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट देयर रिजल्ट, यानी वे मुझे अपने रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्म नहीं करेंगे, सूचित नहीं करेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा आई शैल नॉट बी इन्फॉर्म, मुझे सूचित नहीं किया जाएगा, बाय देम उनके द्वारा, अबाउट देयर रिजल्ट उनके रिजल्ट के बारे में, यानी कि आई हो गया है, शैल नॉट हो गया, शैल नॉट बी इन्फॉर्म थर्ड फॉर्म बाय देम, दे का देम हो गया, अबाउट देयर रिजल्ट। ही विल नॉट लर्न दिस पोएम बाई हार्ट, वह दिल से मन से इस पोएम को याद नहीं करेगा, तो इसको कैसे करेंगे, दिस पोएम को सब्जेक्ट बना दिया गया है, विल नॉट बी लर्न यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाय हिम बाय हार्ट, तो पैसिव वॉइस बनेगा दिस पोएम विल नॉट बी लर्न बाय हिम बाय हार्ट। नेक्स्ट शी विल नॉट मिल्क द काउ, यानी वह काउ का गाय का दूध नहीं निकालेगी, तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा द काउ विल नॉट बी मिल्क्ड बाय हर, काउ सब्जेक्ट बना दिया गया है, विल नॉट बी मिल्क थर्ड फॉर्म कर दी गई है, बाय शी का चेंज हो जाएगा हर। द सेशंस जज विल नॉट सेंटेंस हिम टू डेथ, यानी कि सेशन जज उसे फांसी की सज़ा नहीं देंगे, तो इसमें आ जाएगा ही विल नॉट बी सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द सेशन जज, यानी कि इस तरीके से बना है, इसमें हिम का ही हो जाएगा, और विल नॉट बी सेंटेंस्ड टू डेथ यानी कि उसे मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, बाय द सेशंस जज। आई शैल नॉट इशू टिकट्स फॉर गुजरात, मैं गुजरात के लिए टिकट्स नहीं इशू कराऊंगा, तो इसमें आ जाएगा टिकट्स विल नॉट बी इशूड बाय मी फॉर गुजरात, टिकट्स इशूड नहीं कराए जाएंगे मेरे द्वारा गुजरात के लिए, तो पैसिव वॉइस बनेगा टिकट्स विल नॉट बी इशूड बाय मी फॉर गुजरात। शी विल नॉट हाइड दीज हैंस, यानी कि वह मुर्गियाँ हाइड छुपाएगी नहीं, तो इसमें दीज हैंस विल नॉट बी हिडन बाय हर, यानी कि दीज हैंस सब्जेक्ट बना दी, विल नॉट बी हिडन, हाइड का थर्ड फॉर्म हिडन बाय हर, पैसिव वॉइस बन जाएगा। दे विल नॉट शट द डोर, वह दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे, तो इसमें द डोर विल नॉट बी शट बाय दैम, जो दरवाज़ा सब्जेक्ट बना दिया गया है, विल नॉट बी शट बाय दैम, यानी इनके द्वारा बंद नहीं किया जाएगा। द हेड मिस्ट्रेस विल नॉट अलाउ हर टू गो होम, यानी कि शी हेड मिस्ट्रेस उसे घर जाने को अलाउ नहीं करेगी, तो यहाँ पर यानी कि हर को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब शी विल नॉट बी अलाउड, वह अलाउड नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी बाय द हेड मिस्ट्रेस टू गो होम, घर जाने की। द प्रिंसिपल विल नॉट गो फॉरगिव यू, प्रिंसिपल तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, यू विल नॉट बी फॉरगिविंग, तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, you will not, you helping verb forgiven third form by the principal. He will not select me today,
वह मुझे सिलेक्ट नहीं, आज सिलेक्ट नहीं करेगा, तो इसमें आ जाएगा आई शैल नॉट बी सिलेक्टेड, मैं सिलेक्टेड नहीं होऊंगा बाय हिम, उसके द्वारा, टुडे। दैट इज पैसिव वॉइस, आई शैल नॉट बी सिलेक्टेड बाय हिम टुडे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, दे विल नॉट अलाउ यू टू मीट द किड्स, तुम्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा, वे नहीं मिलने देंगे, तो इसमें आ जाएगा यू वॉन्ट बी अलाउड टू मीट द किड्स। इसमें वॉन्ट जो है विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, तो उसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यू आ जाएगा, वॉन्ट अलाउड टू मीट द किड्स, बाय देम भी इसका यूज़ किया जाता है, अदरवाइज कंप्लीट हो गया है सेंटेंस ये, यू वॉन्ट बी अलाउड टू मीट द किड्स, कि तुम्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट विल नॉट बैन लिकर शॉप्स सून, यानी गवर्नमेंट लिकर शॉप्स पर बैन नहीं लगाएगी, तो इसमें जाएगा लिकर शॉप्स विल नॉट बी बैंड सून बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ही विल नॉट रिटर्न योर मनी, यानी वह तुम्हारी मनी धन वापस नहीं करेगा, तो इसमें योर मनी विल नॉट बी रिटर्न बाय हिम, योर मनी को सब्जेक्ट बना दिया गया है, विल नॉट बी रिटर्न बाय हिम, ही चेंज हो जाएगा हिम में। शी विल नॉट कुक पास्ता इन द इवनिंग, वह पास्ता नहीं, शाम को पास्ता नहीं बनाएगी, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, पास्ता विल नॉट बी कुकड, यानी पास्ता उसके द्वारा नहीं बनाया जाएगा, पास्ता विल नॉट बी कुकड बाय हर इन द इवनिंग। नेक्स्ट, वी शैल नॉट सबमिट द पेपर, हम पेपर्स जमा नहीं करेंगे, तो इसमें आ जाएगा द पेपर विल नॉट बी सबमिटेड बाय अस, यानी कि पेपर हमारे द्वारा सबमिट नहीं किए जाएंगे, तो इसमें बन जाएगा द पेपर विल नॉट बी सबमिटेड बाय अस, वी चेंज हो जाएगा अस में। दे विल नॉट गाइड अस, वे हमें गाइड नहीं करेंगे, तो इसमें बन जाएगा वी शैल नॉट बी गाइडेड बाय देम, यानी कि अस चेंज होगा सब्जेक्ट में, वी में शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब गाइडेड बाय देम, दे हो जाएगा देम में। द रोबर्स विल नॉट लूट हिम, यानी रोबर्स चाकू उसे नहीं लूटेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा ही विल नॉट बी लूटेड बाय द रोबर्स। नेक्स्ट, वी शैल नॉट स्टॉप द ट्रेन, हम गाड़ी को, ट्रेन को नहीं रोकेंगे, तो इसमें आ जाएगा द ट्रेन विल नॉट बी स्टॉप्ड बाय अस। That's clear. These are the rules of negative sentences और passive voice in future indefinite tenses। तो ये इसके रूल्स थे नेगेटिव के, और इसमें क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इनके रूल्स में रख के हम नेगेटिव को बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। नाउ वी लर्न interrogative passive voice structure and understanding by this by examples, by using examples. First of all, question word, use helping verb will or shall, then object, if not we use not, be verb with from, by object। यानी अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो पहले वो वेयर हाउ हु ये सब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब will और shall लगेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनकर आएगा फिर इसमें अगर नॉट है तो नॉट लगा दिया जाएगा, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट हमारा बनकर आए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एग्जाम्पल, विल यू कॉल द डॉक्टर एट वंस, एक बार तुम डॉक्टर को, क्या तुम डॉक्टर को बुलाओगे, तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा विल द डॉक्टर बी कॉल्ड बाय यू एट वंस, तो यहाँ पे डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही विल है और ये येस नो टाइप का है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड तो दिया ही नहीं है, सो हम विल से ही इसको बना देंगे, विल द डॉक्टर बी कॉल्ड विद थर्ड फॉर्म बाय, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है यू एट वंस। विल दीज हॉर्सेस ईट ग्रास, क्या ये घोड़े घास खाएंगे, तो इसमें आ जाएगा कि जो पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का जो दीज हॉर्सेस है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि ग्रास जो है उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, विल द ग्रास बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय दीज हॉर्सेस, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा विल द ग्रास बी ईटन बाय दीज हॉर्सेस। नेक्स्ट, विल शी ड्राइव द कार, क्या वह गाड़ी चलाएगी, तो इसमें देखेंगे कि जो पैसिव वॉइस है उसमें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यानी शी वो हो जाएगा हर में, और जो ऑब्जेक्ट है द कार वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द विल द कार बी ड्राइवन बाय हर, इसमें आ जाएगा। विल दे ईट दी स्वीट्स, क्या वे ये मिठाइयाँ खाएंगे, तो इसमें भी आ जाएगा विल दी स्वीट्स बी ईटन बाय देम, दे चेंज हो जाएगा देम में, और दी स्वीट्स को हम सब्जेक्ट बना लेंगे जो कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। विल शी सेट माई हेयर, क्या वह मेरे हेयर सेट करेगी, तो इसमें आ जाएगा विल
माई हेयर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल माई हेयर बी सेट बाय हर, शी चेंज इनटू हर, यानी कि जो पैसिव एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है शी, वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। विल ही टेस्ट माई आइज, यानी वह मेरी आइज का टेस्ट लेगा, तो उसमें आ जाएगा विल माई आइज बी टेस्टेड बाय हिम। विल शी सेल दीज बुक्स, क्या वह इन किताबों को सेल करेगी, तो इसमें आ जाएगा दीज बुक्स, विल दीज बुक्स बी सोल्ड बाय हर। विल दे नॉट लाफ एट अस, क्या वे हम पर नहीं हंसेंगे, तो इसमें नॉट भी दिया गया है और क्वेश्चन भी पूछा गया है और नोट भी है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है यानी दे है वो देम हो जाएगा, और अस है जो वो वी हो जाएगा, और वी के अकॉर्डिंग ही इसमें शैल का हम यूज़ करेंगे। शैल वी नॉट बी, थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट बाय देम, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट, शैल वी नॉट टेक टी, क्या हम चाय नहीं लेंगे, ये भी एस नो टाइप है, और इसमें जो पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यानी वी है वो अस हो जाएगा, और टी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि विल टी नॉट बी टेकन, थर्ड फ्रॉम बाय अस, ये इसका पैसिव वॉइस है। विल शी नॉट अटेंड दैट मीटिंग, क्या वह मीटिंग अटेंड नहीं करेगी, तो इसमें भी जो एक्टिव का सब्जेक्ट शी है वो चेंज इनटू हर हो जाएगा, और दैट मीटिंग को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल दैट मीटिंग नॉट बी अटेंडेड बाय हर, पैसिव वॉइस बन जाएगा विल दैट मीटिंग नॉट बी अटेंडेड बाय हर। अब नेक्स्ट देखते हैं, शैल वी नॉट क्रॉस द रिवर यूटिलाइजिंग बोट्स, यानी कि क्या हम नदी को पार नहीं करेंगे, यूटिलाइजिंग मतलब कि बोट्स नाव को यूज़ करके, तो इसमें बन जाएगा विल, जो सबसे पहले इसमें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वी वो अस में हो जाएगा, और द रिवर है उसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे, तो इस तरीके से बनेगा इसका सेंटेंस, द विल द रिवर नॉट है इसमें बी क्रॉस थर्ड फ्रॉम बाय अस यूटिलाइजिंग बोट्स बाद में लिख देंगे, तो इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनेगा, विल द रिवर नॉट बी क्रॉस्ड बाय अस यूटिलाइजिंग बोट्स। नेक्स्ट, शैल वी नॉट विन द क्लॉक टुमारो, क्या हम घड़ी को कल हम घड़ी को हवा देंगे, तो इसमें आ जाएगा जो वी है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, अस में चेंज हो जाएगा, और द क्लॉक है उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी कि विल द क्लॉक नॉट बी वाउंड बाय अस टुमारो, तो इसमें विन का बाउंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, विल ही नॉट मैरी हर, क्या वह उसे शादी नहीं करेगा, तो इसमें सबसे पहले जो ही है सब्जेक्ट, जो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ही है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और जो हर है यानी ऑब्जेक्ट है वो उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो इस तरीके से बनेगा विल शी नॉट बी मैरिड टू हिम, मैरी की तरफ फॉर्म मैरिड होती है। शैल वी नॉट ऑक्यूपाई दिस रूम, क्या हम इस रूम पर अधिकार नहीं रखेंगे, तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वी है वो अस में चेंज हो जाएगा, और दिस रूम को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि विल दिस रूम नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय अस। नेक्स्ट, शैल आई फॉरगेट देयर एड्रेस, क्या मैं उनका एड्रेस भूल जाऊंगी, तो इसमें आ जाएगा आई को ऑब्जेक्ट बना देंगे, मी हो जाएगा, और देयर एड्रेस को सब्जेक्ट, विल देयर सब्जेक्ट एड्रेस नॉट बी फॉरगॉटन बाय मी, पैसिव वॉइस बन जाएगा। वंस अगेन, विल देयर एड्रेस नॉट बी फॉरगॉटन बाय मी, क्लियर। नेक्स्ट, विल ही नॉट कैंसिल दीज पेपर्स, क्या वह पेपर कैंसिल नहीं करेगा, तो इसमें आ जाएगा ही जो कि सब्जेक्ट है एक्टिव का वो हिम चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का, और दीज पेपर को सब्जेक्ट बनाएंगे, विल दीज पेपर्स नॉट है इसमें बी कैंसिल्ड, थर्ड फॉर्म बाय हिम। नेक्स्ट, वॉट विल दे गिव मी, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया गया है कि वे हमें क्या देंगे, तो इसमें आ जाएगा वॉट, क्वेश्चन वर्ड ऐसे सेम रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें जो एक्टिव वॉइस में दे है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, दे का दैम हो जाएगा, और मी सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही जो मी का आई हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब शैल लग जाएगी, तो इस तरीके से व्हाट शैल आई हो जाएगा। तो व्हाट है क्वेश्चन वर्ड,
शैल है क्योंकि सब्जेक्ट हम बना रहे हैं मी का आई, तो शैल आई हो जाएगा। बी लगेगा गिवन थर्ड फॉर्म बाई देम, डी का देम ले लिया है, जो कि उस वहाँ का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस बनेगा व्हाट शैल आई बी गिवन बाई देम। नेक्स्ट वाई विल शी सेल द हाउस टू हिम, वह उन्हें घर क्यों सेल करेगी, तो इसमें आ जाएगा जो क्वेश्चन वर्ड है वाई है वो वाई रहेगा, विल ऐसी रहेगा, और इसमें जो हाउस है द हाउस है वो इसको शी चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और इसमें जो हाउस है उसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि द हाउस बी सोल्ड टू हिम, कि हाउस उसे क्यों सेल किया जाएगा। अब इसमें शो नहीं किया गया है बाई हर, बट विदाउट हर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है सेंटेंस। वाई विल दे हेल्प मी आफ्टर ऑल ऑफ दीज, यानी कि वाई शैल आई बी हेल्प्ड आफ्टर ऑल ऑफ दीज, सबसे पहले इसमें ये आएगा कि वे मेरी इन सब के बाद मेरी सहायता क्यों करेंगे, तो इसमें आ जाएगा वाई क्वेश्चन वर्ड है, और इसमें दे जो है वो वहाँ से हट जाएगा और मी इसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तो इसमें ये आ जाएगा वाई शैल आई बी हेल्प्ड आफ्टर ऑल ऑफ दीज, ये सेम ऐसे ही है, ऐसे ही इसमें रख दिया जाएगा, बस जो चेंज हुआ है वो हुआ है दे हेल्प मी, विल दे हेल्प मी में चेंज हुआ है मेन, तो यानी कि मी का आई हो गया है, आई के अकॉर्डिंग शेल हो गया है, तो वाई शेल आई बी लगेगा इसमें, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म लग जाएगी, आफ्टर ऑल बाई ऑल ऑफ दीज हम इसमें बाई देम लगा सकते हैं, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस में वाई शेल आई बी हेल्प्ड आफ्टर ऑल ऑफ दीज बाई देम। वेयर विल दे ओपन देयर बिजनेस, वे अपना बिजनेस कहाँ खोलेंगे, तो इसमें इस तरीके से बनेगा वेयर विल। अब यहाँ पर इस सब्जेक्ट सेंटेंस में जो एक्टिव में दे है उसका देम हो जाएगा और देयर बिजनेस को सब्जेक्ट बना देंगे, तो यानी वेयर विल देयर बिजनेस बी ओपन बाई देम। विल यू टीच मी इंग्लिश, क्या तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे, तो इसमें आ जाएगा शैल आई बी टॉट इंग्लिश बाई यू, यानी जो इसका एक्टिव वॉइस में यू सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट उधर, और मी सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही शैल आएगा हेल्पिंग वर्ब, शैल आई बी टॉट इंग्लिश बाई यू। नेक्स्ट वेयर विल यू ओपन योर न्यू शॉप, कि तुम अपनी नई शॉप कहाँ ओपन करोगे खोलोगे, तो इसमें आ जाएगा वेयर ऐसे ही आ जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का यू है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और योर न्यू शॉप को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यानी इस तरीके से बनेगा वेयर विल योर न्यू शॉप बी ओपनड बाय यू, पैसिव वॉइस इस तरीके से इसका बन जाएगा। व्हाट विल ही टेक मी, वह मुझसे क्या लेगा, तो इसमें इसको बनाएंगे ही जो एक्टिव वॉइस का है वो हिम हो जाएगा, और मी है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे आई में, तो और विल का शैल हो जाएगा, तो इस तरीके से व्हाट शैल आई बी टेकन बाय हिम। ओके, आई थिंक दैट इज द क्लियर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इज पैसिव वॉइस future indefinite tense. That's all. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe the channel Study Point.